बुलडोजर चलाने वाले डीएम साहब जाएंगे जेल। डीएम साहब ही नहीं जाएंगे, अपने एडीएम साहब को भी लेके जाएंगे, एसडीएम साहब भी जाएंगे साथ में, और अपर पुलिस कप्तान भी जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं, पूरे 26 लोग जेल जाएंगे। कसूर क्या था? बुलडोजर चला दिया था, आओ देखा न ताओ, बुलडोजर घड़घड़ाया और वह लोग गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे हुजूर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। कोई नोटिस भी नहीं दिया, नोटिस के जवाब देने का अवसर भी नहीं दिया। हुजूर हमारा क्या दोष है, कभी कोई नोटिस नहीं मिली। हुजूर हमने घर अपनी ज़मीन में बनाया है, अगर 2-4 हाथ हो तो ले लीजिए हुजूर, हम खुद गिरा देंगे, लेकिन ढहाइए मत। डीएम साहब ने एक नहीं सुनी, क्योंकि ऊपर का फरमान था, ढहा दिया गया घर। 2 दर्जन से अधिक लोगों के घर ढहाए गए, लेकिन अब उसका खामियाजा भुगतना हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 लाख जुर्माना एक घर का देने के साथ दर्ज कराओ मुकदमा, जेल भेजो। तमाशा बना लिए, ऐसे चलेगा? कानून का राज ऐसे चलेगा? जो चाहा जैसे चाहा कर दिया, उन्हें अवसर भी नहीं दिया, वो अपना जवाब भी नहीं दे सके, घर ढहा दिया। पता है घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कैसे छत ढाला जाता है, तिनका तिनका चुन करके कैसे कैसे पक्षियां अपना घर बनाती हैं। उसी प्रकार मनुष्य किस तरह से मेहनत करके एक एक पाई जुटा करके घर बनाता है, तुमने मिनटों में ढहा दिया। दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले तो जिला पुलिस भागती रही, अब अपने डीएम साहब पर कौन मुकदमा करेगा, किसकी हिम्मत है? और डीएम के साथ साथ एएसपी साहब पर कौन मुकदमा करेगा, सीओ साहब पर कौन मुकदमा करेगा? लेकिन यह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। और मुकदमा भी सामान्य नहीं है, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो जाएगी। और जो याचिका करता है, वह पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यह है मनोज टिबड़ेवाल, इन्होंने याचिका किया था। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं महाराजगंज जिले में, जो गोरखपुर यानी आदित्यनाथ योगी जी का ही मंडल है। गोरखपुर मंडल का एक जनपद है महाराजगंज, उससे लगा हुआ है। महाराजगंज नेपाल की भी सीमा है। अब आइए बताते हैं। नेशनल हाईवे 730 जो पीलीभीत से चलकर महाराजगंज होते हुए कुशीनगर को जोड़ता है, यानी नेपाल को जोड़ता है, इस मार्ग पर आने वाले कुछ घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। और यह बुलडोजर चला महाराजगंज में। वहाँ के डीएम साहब हैं अमरनाथ उपाध्याय, अब वहाँ से हट गए हैं। और एडीएम है कुंज बिहारी अग्रवाल। एएसपी यानी अपर पुलिस अधीक्षक पीपीएस अफसर हैं आशुतोष शुक्ला। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं, अवर अभियंता हैं। इसके अलावा स्थानीय नगर पंचायत के ईओ यानी अपर मुख्य अधिकारी सहित अभियंता इत्यादि हैं। 26 लोग हैं जिनके ऊपर जो दर्ज है मुकदमा, वह है बलवा का है, गाली गलौज करने का है, धमकी देने का है, तोड़ फोड़ करने का है, कूट रचित दस्तावेज के द्वारा यह सब करने का है, और घर में घुसने का है, आशियाना गिराने का है। दोस्तों, घटना 2019 की है। 2017 में नई गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद ही बुलडोजर घड़घड़ाने लगा था जहाँ चाहा वहाँ। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि भैया युक्त निर्णय लिया जा सकता है, ऐसे किसी का घर नहीं ढहाया जा सकता। लेकिन अब मैंने कोप भाजन बनना भी स्वीकार किया। लोगों ने उल जलूल गाली भी दिया, शर्म नहीं लग रही है, ये है सकारात्मक नहीं सोचते हो, बाबा हैं तो योगी हैं तो मुमकिन है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। हमने कहा कि ऐसे नहीं कर सकते, उनको अवसर दिया जाना चाहिए। यह नैसर्गिक न्याय नहीं है, इस तरह से नहीं हो सकता। बहरहाल अब देखिए शुरू हुआ है, फिर बता रहा हूँ, जितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं सबकी एक बार ऐसी दशा होगी, तब तक लोग भूल जाएंगे कि यह फर्जी इनकाउंटर इस जगह हुआ था। बारी बारी सबका हिसाब होगा, यही हिसाब होगा, और जिनका हिसाब यही नहीं होगा तो वहाँ होगा।
हम यह नहीं कहते कि अपराधी, तस्कर, माफिया और जो कलंकित लोग हैं, अरे उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे जो सदन में बैठे हुए हैं। सदन में सबने बैठाया है। ऐसे अपराधी विधान परिषद में है, ऐसे अपराधी विधायक हैं, ऐसे अपराधी सांसद हैं, ऐसे अपराधी राज्यसभा में है। उनका क्या उखाड़ोगे? उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सभी दलों में है। सभी दलों के लोग अपराधियों में विश्वास जताते हैं और इनका प्राण बसता है। ऐसे गुंडे और मवालियों में कोई एक नहीं है, सभी गुंडों को पालते हैं। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का आप घर गिरा देंगे। तो मैंने कहा, बहुत बार कहा, गुंडों को मारने का तरीका है कोर्ट मारेगी। कोर्ट नहीं फांसी दे रही है क्या? रोज फांसी हो रही है, रोज आदेश हो रहे हैं निचली अदालत से। अभी जौनपुर में ही एक बलात्कारी जो उसका सौतेला पिता था, उसी को फांसी की सजा हुई है, अभी लेटेस्ट है। और इसी साल की घटना, यानी 2024 की घटना, और कुछ ही दिनों में, कुछ महीने में ही, 6 महीने में फांसी। हमारे यहाँ आजीवन कारावास हुआ है, उसको बिल्वा को हुआ है। बिल्ला है, अशोक सिंह बिल्ला, उसने जो कुकृत्य किया था उसको भी आजीवन कारावास की सजा। अब आपका हाई कोर्ट में वो लोग जाएंगे, हाई कोर्ट में आपका अभियोजन टाइट रहे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, खट 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 कर आइए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि ऐसी जो सजा होती है 3 महीने में उसका क्रियान्वयन हो जाना चाहिए। लेकिन क्षमादान याचिकाएं लटकी हुई हैं बरसों बरसों बरसों, 10, 20, 25 बरसों से क्षमादान याचिकाएं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लटकी हुई है। वह जवाब मांगते हैं, गृह मंत्रालय जवाब नहीं देता है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज और केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले का उदाहरण मैं कई बार प्रस्तुत कर चुका हूं। तो दोस्तों यह रहा है, अब 26 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई किया और कहा दर्ज करो मुकदमा इनके खिलाफ और 25 लाख रुपए मनोज टिबड़ेवाल को दो। ऐसे 2 दर्जन से अधिक लोग हैं, अब उन पर भी यही लागू होगा, वो लोग भी जाएंगे तो इसी आदेश का उनको भी लाभ मिलेगा। तो महीनों तक टाल मटोल किया यह, लेकिन अंत में जब मनोज ने कहा कि अब मैं जाऊंगा सर्वोच्च न्यायालय में और यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की अवमानना का मुकदमा होगा, फिर समझना उसके बाद। इस बीच बहुत समझाने का प्रयास किया गया, बहुत तरीके से उनको मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह व्यक्ति स्पाइनल नहीं है, रीढ़ की हड्डियां मजबूत है और कहा कि चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे में जब मनोज टिबड़ेवाल ने कहा कि अब मैं फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा कि आपके आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो डर करके सोमवार की रात इस पर अपराध दर्ज हुआ। जो अपराध दर्ज हुआ है वो मारपीट है, कूटरचित दस्तावेज है, छल है, तोड़फोड़ है, घर में घुसना है, गाली गलौज है, धमकी देना है और फिर आशियाना ढाना है। अब क्या होगा अमरनाथ उपाध्याय का? इस समय वहां के डीएम नहीं है, किसी अन्य पद पर है, लेकिन आईएएस अफसर हैं। क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। और दूसरे हैं एडीएम, यह हैं प्रदेश प्रशासनिक सेवा के कुंज बिहारी अग्रवाल। तीसरे हैं एएसपी, प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी हैं आशुतोष शुक्ला, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुल 26 लोग। अब मौज मारिए। एक बार जब अधिकारी ऊपर से कहता है ना, कर दोगे, करना है, सर 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 डन, तुरंत बुलडोजर लेके आओ, देखा न ताओ। कानून से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब फिर उनको सचेत कर रहा हूं, जो फर्जी इनकाउंटर करते हैं उनको भी सचेत कर रहा हूं, जो बिना देखे समझे सोचे और खट से मुखिया के आदेश पर, मुखिया से विप्राय अपने उच्चाधिकारियों के आदेश पर, या फिर मुखिया को आप जो समझ लीजिए, उनके आदेश पर जो बिना सोचे समझे 1.5 फुट माने यहाँ से जो मेज है ना, वहाँ से नापने पर 1.5 फीट होगा। 1.5 फीट केवल वही देखेंगे। अब आपने देखा होगा, हम तो बहुत बार देखे हैं, या प्रतिवाद नहीं करते हैं। सर सर हो जाएगा, सर सर आदेश करें सर, जी जी सर, जी जी, डन डन डन, सर 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 हो जाएगा, सर सर कर देंगे, सर 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 सर, ऐसे ही करते हैं और कुछ नहीं, और कुछ कहेंगे ही नहीं। हाँ, इक्के दुक्के हैं जो कह लेते हैं। जैसे हम पता लगा हमारे यहाँ के एक डीएम थे प्रभुयन सिंह, तो एक अधिकारी ने ही बताया कि एक बार प्रदेश के मुखिया ने कुछ कहा और उन्होंने कहा कि सर यह उचित नहीं है और यह कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं। प्रभुयन सिंह बड़े अच्छे अफसर रहे, इस समय सचिव हैं, तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। किसी और ने बताया है इसकी आदत डालनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा
और नहीं कहेंगे तो देहात में एक कहावत है, सील के पीछे महिलाएं क्या हो जाती हैं, आप बता दीजिएगा, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तो यह रहा दोस्तों। अब इस मामले में आगे क्या करती है पुलिस? पुलिस क्या करेगी? पुलिस अपने ही वालों को रेल देगी, छोड़ेगी नहीं। पुलिस जो विवेचक है, विवेचक अब अपनी जान बचाएगा, रेल देगा। सारे प्रमाण तो है ही है उसके पास। कोर्ट ने कहा कि कब नोटिस दिया? 60 साल से सड़क है, कभी तुमने नोटिस दिया, उनको देखने का प्रयास किया? और जितना ढहाना था उससे अधिक ढहा दिया। क्या उनको अवसर नहीं देना चाहिए? यही प्राकृतिक न्याय है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। डीएम साहब, एडीएम साहब और एडिशनल साहब, सीओ साहब सब जाएंगे जेल और उनको अपने इस विधि विरुद्ध आचरण का दंड भोगना ही पड़ेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।